तो शायद तीर निशाने पे लगा, ना संगठन ना सरकार, यादव परिवार के सामने सपा के कार्यकर्ता बेकार, और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए यहां चिल्ला रहे हैं। अमीर जी, आप मुझे एक बात बताइए, घर उजाड़ने की बात वो करेंगे जिनके समय में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65,000 लोग टेंट के नीचे, ठंडी सर्दी वाली रात, और सफाई महोत्सव में नाच गाना चल रहा था। अरे आज मैं कहता हूं, हमने आत्मचिंतन किया, हम जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, और 35 साल बाद पुनः हमने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार बनाएंगे, नया कीर्तिमान बनाएंगे। लेकिन ये पूछिए, सपा से पूछिएगा, लेकिन देखिए सपा से तो पूछेंगे ही, लेकिन अभी तो आपके विधायक, आपके पूर्व मंत्री, आपके घटक दल बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी तो आपसे पूछना बनता है, क्योंकि आपके घटक दल कह रहे हैं, आप पूछिए, आपकी घटक अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, इसके अलावा संजय निषाद कह रहे हैं। क्या संजय निषाद गलत बोल रहे हैं? चलिए सुनिए, मैं बताता हूं। अरे सुनिए, आप कहते हैं घटक दल कह रहे हैं। सुनो। पहली बात तो मैंने बता दिया कि अगर उनका कोई विचार है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं। अरे लेकिन गौरव भाटिया, उत्तर प्रदेश के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करा जा रहा है। नौकरशाह पेट में साइकिल और हाथी रखते हैं, इसका नतीजा यूपी में कई सीटों पर देखने को मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये संजय निषाद कह रहे हैं। यानी आपके कंट्रोल में आपका शासन नहीं है, वो तो डायरेक्टली यही आरोप लगा रहे हैं ना, इसका मतलब तो यही होगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, मुझे तो इतना पता है कि सबसे मजबूत प्रशासक कोई है, कोई मुख्यमंत्री हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ जी है। भूल गए 5.5 मुख्यमंत्री सपा की सरकार में। लोग कहते थे आधा कौन है, कहते थे अखिलेश यादव। आज आप कह रहे हैं कि जो है कंट्रोल में नहीं है। अरे हमने जनता के लिए काम किया है। अगर ये आपके घटक दल कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सुब्रत पाठक सपा के तो नहीं है, और इंडिया अलायंस के तो नहीं है संजय निषाद, ये लोग कह रहे हैं। मोती सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तो सपा के नहीं है, वो कोई इंडिया अलायंस कांग्रेस के नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नहीं है, ये सब लोग कह रहे हैं। मैंने उनको बयानों को कोट करा, ये कोई अमीश देवगन नहीं कह रहा। अमीश जी, गौरव भाटिया, आप या तो आप प्रश्न समझ नहीं रहे हैं, या समझ के उसको अनसुना कर रहे हैं। अमीर जी, मैं तो प्रश्न समझ गया, आप मौके की नजाकत को समझिए और मेरे उत्तर को समझिए। मैं पूरी वक्त की नजाकत समझ रहा हूँ इस समय आपकी, मैं पूरी वक्त की नजाकत आपकी समझ रहा हूँ और कदर भी कर रहा हूँ उस वक्त की नजाकत। अभी सुनिए, अगर छोड़ दीजिए उनको, अगर सुनिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं है, वो पार्टी की लाइन राष्ट्रीय प्रवक्ता रखता है। मैंने तो कार्रवाई होगी इन सब पे, तो कार्रवाई होगी इन सब पे, मानूं मैं। तो क्या सुब्रत पाठक, रमेश मिश्रा, मोती सिंह पे बड़ी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने पार्टी लाइन से बाहर बोला, कार्रवाई करेंगे इस पे, इन पे? मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो कानून तोड़ेगा कार्रवाई उस पे होगी। ये जो बुलडोजर है ना, तो रुका है, ये अतिक्रमण वालों पे चलेगा। बुलडोजर तो रुका है आज, ओके, क्योंकि वो उचित था, न्याय संगत था, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बुलडोजर रोकना न्याय संगत था। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक है, जो कि काफी देर से कह रहे हैं कि अगर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो उन्होंने सही फैसला लिया। विवेक जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये तो 34 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दमखम में सरकार में है, देश में भी प्रशासन में है, और एनडीए को एक बहुमत मिला, तीसरी बार मोदी सरकार बनी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाई है कि बीजेपी की सरकार बनी है, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है, इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी ने मैसिव विक्ट्री ली है। लेकिन उसके बाद भी ये चिंतन मंथन कर रहे हैं। लेकिन आप क्या चिंतन कर रहे हैं? बंगाल में अब काफी, मतलब 1 दशक से ऊपर हो गया शून्य आते हुए, इस बार तो केरल में भी डिबैकल हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में भी तीसरे नंबर पे आ रही है कांग्रेस, और जो पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में भी पीछे हो रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है बाई इलेक्शन का रिजल्ट। मतलब एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहाँ तो शादी भी बेगानी है और अब्दुल्ला भी बेगाना ही हुआ पड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानता। बेगाना इसलिए नहीं क्योंकि देश बेगाना नहीं है, हमारा ही देश है, उत्तर प्रदेश हमारा ही राज्य है। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं, माइनॉरिटीज को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, अभी तक तो ये जीत रहे थे, मलाई खाने को सबको मिल रही थी, तो
सुनिए सर, तो सारे घटक दल जो हैं वो भी कुछ नहीं कोई ऑब्जेक्शन कर रहा था। आज जब चीजें खुल के सामने आई, हार की शुरुआत हुई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द बीजेपी रूल हैज स्टार्टेड, तो जब वो शुरू हो गया तो निषाद साहब भी खड़े हो गए, बोला है क्या बुलडोजर चला रहे हो, बैड गवर्नेंस है, इसको रोका जाए। तो इस तरह की आवाजें आने लगी संगठन में, बिल्कुल नहीं उन्होंने बोला बैड गवर्नेंस है, उन्होंने बोला बुलडोजर माफियाओं पे चले तो ठीक है, अगर गलत लोगों पे चल रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा, उन्होंने अफसरों पे सवाल खड़ा करा। चले उन्होंने कहा गरीब पे चले, 90 साल की वही है ना, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन आपने चिंतन कब करा था लास्ट? जब योगी साहब सरकार में आए थे, आपने चिंतन कब किया था लास्ट? आपकी पार्टी ने चिंतन कब किया था लास्ट? नहीं, हमारा चिंतन पूरा है, वामपंथी संगठन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भी कम थे, इस बार हमारे भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। कौन से पार्लियामेंट, कौन से राज्य में? जेएनयू को छोड़ के बोलने से नहीं होता। देखिए लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है और पूरे विश्व में है, फ्रांस में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के लेफ्ट उभरी है, और हिंदुस्तान में भी हमारी विचारधारा है। आपको हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है, केरल हिंदुस्तान में है, बंगाल हिंदुस्तान में है, फ्रांस में आपकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उससे आपका लाभ क्या हो रहा है? नहीं, गलत बात है। इसको रिडिक्यूल करने से कुछ नहीं होता। 12 अगर मेंबर पार्लियामेंट नीतीश साहब के हैं, सुनिए, नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखिए 12 अगर नीतीश के हैं तो सब हाहाकार कर रहे हैं, साहब बहुत बड़ी बात हो गई। 10 हमारे हैं तो आप कहते हैं हम ही नहीं। 2 आरएलडी के हैं तो आप कह रहे हैं साहब क्यों बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये एक मिसचीफ है। आरएलडी के 2 हैं, विचारधारा बहुत स्ट्रांग है। हमने प्राइम मिनिस्टर से अपोलोजाइज करवाया, फार्मर्स बिल वापस करवाया, और हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अच्छा हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं तो कह रहा हूं वायनाड में इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के गौरव भाटिया साहब भी आपके गेस्ट रूम में जाकर के भदौरिया साहब से गले मिल करके कल क्या कह रहे हैं विवेक आप जी? देखिए भाई मैं कह रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त गौरव भाटिया आपके गेस्ट रूम में भदौरिया साहब के साथ मिलकर के गले मिलन हो जाए, और कल समाजवादी पार्टी की तरफ से आने लगे। इनके प्रेमी दोनों तरफ हैं, और समाजवादी पार्टी अब चढ़ रही है, बढ़ रही है, और आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा किस तरह से बिखरती है उत्तर प्रदेश के अंदर। गौरव जी, ये इसके तो पूरे संकेत आ रहे हैं। अगर है। बिटवीन द लाइंस हम नहीं रीड कर पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया के गेस्ट रूम, आप गेस्ट रूम में उनके गले लगेंगे, ये तो पूरा, इन्होंने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया है। देखिए अमीर जी, ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं, लाइटर वेन में कहा मैंने गौरव भाई, नोवे। अरे मैं भी लाइटर वेन में ही कह रहा हूँ, मैं भी लाइटर वेन में है, ऐसा कोई इसमें गुस्सा होके थोड़ी ना कह रहा हूँ। आप शुभचिंतक है हमारे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जो भाजपा की मजबूती है ना, नरेंद्र मोदी जी का जादू है, योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन अखिलेश यादव आ जाए मुझसे गले लगने की, भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करिए आप, हम लोग मजबूत हैं, आप चिंता करिए अपनी। देखिए विवेक जी, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो आप कहीं है ही नहीं, भारत में भी आपको अब माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाता है, और इसकी वजह क्या है? अपना मैनिफेस्टो याद करिए। आप तो लगे थे चीन के साथ खड़े होने में, जब आपको भारत की जनता के साथ खड़ा होना था। एनी राजा राहुल गांधी को हराने की कोशिश कर रही थी, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ खड़े। लेकिन अमित जी, आज बात ये सब देखिए, पुरानी लॉजिक अगर और पुरानी डिबेट हो गई गौरव भाई, पार्टी है, अब इससे तो व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। कुछ नया और कॉन्क्रीट बोलिए आपके बीच आज के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी बात है, सुनिए, नए परिप्रेक्ष्य में नई बात कही है। आप सुनिए, मैं आप नई बात कहता हूं, सुनिए, अर्ज किया, आपको अच्छा लगेगा। हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, अखिलेश के सामने है योगी आदित्यनाथ जी बहुत तगड़ा, समझ गए? योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव खड़े नहीं हो पा रहे, नरेंद्र मोदी जी के सामने घमंडिया खड़ा नहीं ऐसा होता तो यूपी में लोकसभा की सीटें आपकी कम ना आती। अच्छा सुनिए, बीच में ना बोल अमीर जी, अब ये बीच में बार बार बोलेंगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? आप सुनिए पहले मेरी बात, बीच में मत बोलिए। आप मेरा समय लेना चाहते हैं, आप एक बार बोलिए, हाथ उठाइए, कान पकड़ के सॉरी बोलिए, मैं अपना समय दे दूंगा आपको। धन्यवाद। बोलिए। देखिए अमीर जी, आज हमें एक बात समझनी होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ गए, मैं वहां उपस्थित था मीटिंग, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जनता के बीच में जाना है, और अगर हम अपने अनुमान के हिसाब से
परिणाम नहीं पाए हैं तो कमी ढूंढनी है। बट भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ प्रेजेंट एंड भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ फ्यूचर। अपनी विचारधारा, नेतृत्व क्षमता, लेकिन मैं तो प्रेजेंट में ही रहना चाहता हूँ। प्रेजेंट में तो दिक्कत हो रही है, प्रेजेंट में ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ओके, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। सेकंड ले लो। आनंद दुबे देखिए, जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष है, जी अमीश भाई बोलो। वो लगातार कह रहा है कि देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। आप चाहते हैं कि अगर बीजेपी कह रही है उनके घर में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग परेशानी जबरदस्ती देख रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, सरकारों से संगठन बनता बिगड़ता नहीं। यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। यदि आप जीते हैं तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, और यदि आप हारे हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में खास करके उत्तर प्रदेश में कलह मची हुई है और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंच रही है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार होने के बाद भी आत्मचिंतन नहीं कर रही, मंथन नहीं कर रही। अरे भाई, बड़े बड़े नेता यदि आकर मंचों पर कह रहे हैं अमीश भाई कि अधिकारी और बाबू जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, नौकरशाह हावी हो गया है, केवल एक केंद्र स्थान बन गया है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहें वही सही होगा, वो जो कहें वही गलत होगा, ये ऐसे पहले नहीं होता था। पुरानी जो भाजपा थी, हमें याद है, हम सब स्कूल कॉलेज में थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, कहीं कुछ होता था तो वो जाते थे, संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे, बड़े से बड़े मसलों को सुलझा लिया जाता था। उनके एनडीए के उस समय के पार्टनर जो थे उनसे भी बातचीत होती थी। हम भी उनके साथ 30 वर्ष काम किए हुए हैं। लेकिन ये जो नई भाजपा 2014 के बाद आई अमीश भाई, ये एक अलग ही भाजपा है। ये कहती है न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। यदि आज ये केवल कलह टीवी और सोशल मीडिया पे है, सोच लीजिए कि अगर इसमें से 150 विधायक केशव प्रसाद मौर्य या जो डिप्टी सीएम है पाठक जी, उनके साथ भगदड़ में निकल गए और वहां सरकार गिरने की स्थिति आ गई, तब भी अगर भाजपा आत्मचिंतन नहीं करेगी, भाजपा को दिखाई दे रही, ये तो आप सोच रहे हैं कि नहीं अमीश भाई, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। सोच सकते हैं, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पुराने आरएसएस के आदमी हैं, संभावनाओं का खेल है, विश्व हिंदू परिषद के वो। केशव प्रसाद मौर्य को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, और योगी आदित्यनाथ को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी मैं अरसे से फॉलो कर रहा हूं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी, जो मतलब विधायक को लेकर इधर उधर आ जाए। ये तो आप सोच रहे हैं, ये आपका सोचना है, क्योंकि आप